गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही उसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोले या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुनिए और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल करे या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रहदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं की। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लींग शब्द, कै आधा लै में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लींग। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मन बोल के देखो, अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीके बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख देवी, कृष्ण मोक्ष देगा। जय गुरुदेव। विनोद पुरोहित गुरु भाई से अनुरोध है, कृपया गुरुदेव की दिव्य लेखनी का पाठ करें। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से जिस लेख को आज हम पढ़ेंगे उसका शीर्षक है प्रभु की लीला विचित्र है। 8 सितंबर 1988 को पूज्य गुरुदेव ने लेख लिखा था। गुरुदेव लिखते हैं, ईसाइयों की प्रथम सेंट जॉन द्वारा लिखी जीवन का मार्ग
सन 1984 में अनायास पढ़ने को मिली, परंतु बाइबल में वर्णित बातों की प्रत्यक्षानुभूतियां तथा साक्षात्कार बहुत पहले से प्रारंभ हो गए थे। द न्यू टेस्टामेंट तो सन 1986 के अंतिम दिनों में मिला। इसके बाद सभी तथ्यों का जो बाइबल में 2000 साल पहले लिख दिया गया था, कार्य रूप में मेरे माध्यम से परिणित होते हुए परम सत्ता द्वारा दिखाया गया। बड़ी विचित्र बात है। पश्चिमी जगत को स्वीकार करने में भारी मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, परंतु सोने को जंग नहीं लगता। आखिर सच्चाई को स्वीकार करना ही पड़ेगा। आइंस्टीन ने जो सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि अनादिकाल से बोले गए शब्द ब्रह्मांड में आज भी मौजूद हैं, वे वैज्ञानिक उपकरण से सुने जा सकते हैं। मैं कहता हूं शब्द ही नहीं, सभी घटनाओं के दृश्य भी, चाहे वे भूतकाल की है या भविष्य में घटने वाली है, देखे सुने जा सकते हैं। मैं इसे प्रमाणित करने की स्थिति में हूं। यीशु मूसा तो कल हुए थे। मैंने एक बार एक दृश्य देखा। मैं किसी सागर को पार करके उसके किनारे पहुंचा। उस सागर में बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी, परंतु उससे बाहर निकलने के लिए जिन चट्टानों पर चढ़ना था वह इतनी ऊंची थी कि मेरे हाथ की पकड़ से बाहर थी। अचानक क्या देखता हूं कि एक बहुत ही बलिष्ठ व्यक्ति ठीक मेरे ऊपर वाली चट्टान पर आकर खड़ा हो गया और झुककर अपना दाहिना हाथ मेरी तरफ नीचे की ओर बढ़ा दिया। मैंने उसका दाहिना हाथ मेरे दाहिने हाथ से पकड़ लिया और उसके सहारे झूलने लगा। मैंने सोचा वह मुझे खींचकर निकाल लेगा, परंतु उसने 1 इंच भी मुझे ऊपर नहीं खींचा, परंतु मेरा हाथ मजबूती से पकड़े रहा, छोड़ा नहीं। मैं बहुत परेशान हुआ, सोचा क्या किया जाए। फिर मैंने मेरे दाहिने हाथ की ताकत के सहारे मेरे शरीर को संभाला और मेरे बाएं पैर को ऊपर किनारे की तरफ बढ़ाया। संयोग से मेरे बाएं पैर का अंगूठा ऊपर की चट्टान के ऊपर टिक गया और उस पर शरीर का वजन संभालते हुए दाहिने हाथ की शक्ति से शरीर को ऊपर ढकेलते हुए बाहर आ गया। पहले मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मुझे बाहर निकलने में सफलता मिल जाएगी, क्योंकि ऊपर खड़ा अति बलिष्ठ व्यक्ति मुझे बाहर बिल्कुल नहीं खींच रहा था। अतः जब मैं बाहर निकलकर उसके दाहिनी तरफ खड़ा हो गया तो मुझे भारी प्रसन्नता हुई। उसके तत्काल बाद वह दृश्य खत्म हो गया और सभी बातें बाइबल से मिलकर वैसे ही सही प्रमाणित हो रही हैं जैसा उसमें लिखा है। एक दिन ऊपर के दृश्य की बात याद आ गई और सोचा उक्त दृश्य का अर्थ आज तक समझ में नहीं आया। इस पर मुझे प्रेरितों के काम के 2 विसर्ग 33 को देखने की प्रेरणा मिली। उसे पढ़कर मुझे भारी अचंभा हुआ। सोचा परमात्मा किस प्रकार जीवन में होने वाली घटनाओं को निश्चित समय पर अपने द्वारा निश्चित किए हुए तरीके से समझा रहा है। मानवीय बुद्धि जिस बात की कभी कल्पना भी नहीं कर सकती, ईश्वर क्षण भर में उसे संभव करके कार्य रूप में परिणित कर देता है। मानवीय बुद्धि जिस बात की कभी कल्पना भी नहीं कर सकती, ईश्वर क्षण भर में उसे संभव करके कार्य रूप में परिणित कर देते हैं। मुझे भारी अचंभा हो रहा है। एक बार मैंने ईश्वर से प्रार्थना की थी कि मुझ जैसे साधारण व्यक्ति से ये असंभव कार्य क्यों करवा रहे हैं। कृपया किसी योग्य और उपयुक्त व्यक्ति को यह कार्य सौंपें जिसकी संसार में प्रतिष्ठा और सामाजिक मान्यता हो। इस पर मुझे उत्तर मिला कि यह सब तुझे ही करना है और किसी को नहीं सौंपा जा सकता। अतः अदृश्य सत्ता के इशारे पर संसार में निकल पड़ा हूं। मुझे न सफलता से खुशी होती है न असफलता से दुख, क्योंकि मैं तो उस सत्ता का दास हूं
केवल मजदूरी का अधिकारी हूं। घाटे नफे से मुझे कोई वास्ता नहीं है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है गुरु भाई। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव की कृपा से चलने वाले इस सामूहिक ध्यान, गुरु चर्चा और एक्सपीरियंस शेयरिंग के इस सेशन पे सभी गुरु भाइयों गुरु बहनों का स्वागत है। गुरुदेव की कृपा पाने के लिए हम इस सेशन से जुड़ते हैं और सेशन से जुड़कर एक नियमितता बनती है। हम सब समय गुरुदेव से जुड़े रहते हैं और गुरुदेव की कृपा से सेशन पिछले 2 साल से लगातार चल रहा है। गुरुदेव ही इस सेशन को चलाते हैं और हमारी आध्यात्मिक साधना भी गुरुदेव की कृपा से आगे बढ़ रही है। हमारा ये सेशन प्रतिदिन ही चलता है। सुबह मॉर्निंग का सेशन होता है जिसमें केवल ध्यान होता है, 15 मिनट गुरुदेव की स्पीच सुनने के बाद ध्यान होता है। और शाम को हम लोग गुरुदेव का स्पीच साथ ही साथ ध्यान प्लस एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। गुरुदेव ने बोला है में ये जो आवाज आ रही है, गुरुदेव की आवाज, गुरुदेव की वाणी जो है, जितना अधिक से अधिक हम लोग सुनते हैं उतना हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। पुराने समय में भी अगर देखा जाए तो जो सिद्ध पुरुष होते थे या गुरु होते थे, उनके पास जाकर शिष्य जब रहते थे आश्रम में बैठकर, तब उनके माध्यम से, उनके सानिध्य से हमारे जीवन में, शिष्य के जीवन में आध्यात्मिक उन्नति होती है, आध्यात्मिक परिवर्तन होता है। इसलिए जितना अधिक से अधिक हम लोग गुरुदेव की तस्वीर के सामने बैठेंगे, जितना अधिक से अधिक गुरुदेव का सेशन अटेंड करते हैं और गुरुमय रहते हैं, हमारी आध्यात्मिक उन्नति उतनी तीव्र गति से आगे बढ़ती है। सत्य का संग, सच्चाई का संग बहुत जरूरी है। अदरवाइज अगर ये सेशन ना हो तो हम लोग शाम के टाइम कहीं अपने मित्रों के साथ माने कहीं गपशप करते हुए मिलते। बट हमारे ऊपर गुरुदेव की कृपा है। इस सेशन के माध्यम से हम लोग 1-2 घंटे गुरुदेव के रंग में रंगे रहते हैं। जय गुरुदेव। चलिए, कोई भी गुरु भाई या गुरु बहन अपनी कोई बातें, कुछ अनुभूति रखना चाहें तो स्वागत है। कृपया हैंड रेस करें। हमारी साधना में केवल और केवल मंत्र जाप इम्पोर्टेंट है। जितना अधिक से अधिक हम लोग मंत्र जाप कर पाते हैं, ये हमारी आध्यात्मिक यात्रा बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ती है। मंत्र जाप के लिए अपना प्रयास लगाना बहुत जरूरी है। मंत्र जाप की गाड़ी एक बार शुरू करने से ऑटोमेटिक आगे बढ़ जाती है, लेकिन तो शुरू करना ही बहुत कठिन होता है। उसके लिए हम लोग को अधिक से अधिक गुरुदेव से प्रार्थना करना है और मानवीय बुद्धि से भी एनालाइज करना है कि हमारा जीवन, हमारे इस संसार में हम लोग जब आए थे और फिर उसके बाद उसी दिन हमारे जाने का भी दिन निर्धारित हो चुका है। तो गुरुदेव बोलते हैं ना, जाना सब यहीं कहीं रह जाएगा, जाएगा केवल हमारे साथ नाम, नाम ही हमारे साथ रहता है। तो इसलिए हम लोगों को इस बौद्धिक स्तर पर भी इस विषय का चिंतन करते हुए अधिक से अधिक समय नाम जप में बिताना चाहिए। नाम जप ही चाबी है। नाम जप करने के लिए अगर गुरुदेव से प्रार्थना कर सकते हैं, बहुत सारे प्रयास भी कर सकते हैं, जैसे कि आप नाम जप कर सकें, बार बार आपको नाम जप की याद आए, उसके लिए आप प्रयास भी कर सकते हैं। बहुत सारे अलग अलग जैसे परंपराएं प्रचलित है जहाँ पर माला से नाम को सुमरा जाता है। हमारे यहाँ पर ही तो नाम की कोई काउंटिंग नहीं होती, मानसिक रूप से जप करना है। जितना अधिक से अधिक हम लोग जप कर पाएंगे उतनी ही हमारी उन्नति होती है।
और नाम जप करके आप एक मेरा ही पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप नाम जप शुरू कीजिए, है नहीं? ऐसे मन हम लोग मानसिक जाप कर रहे हैं तो पूरा नहीं होता है, हम लेकिन एक बार संकल्प करके या किसी साधन से ही नाम जप करना शुरू कीजिए। एक बार 1 मिनट 2 मिनट करने के बाद फिर नाम जप की गाड़ी जब शुरू हो जाती है तो नाम ऑटोमेटिक आपको और खींचता है। और उसका प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। इसलिए शुरुआती संकल्प करना बहुत जरूरी है नाम जप के लिए। कि नहीं, मैं 5 मिनट के लिए बैठूंगा। पहले 5 मिनट के लिए संकल्प कीजिए, वो 5 मिनट के बाद वो नाम जब आपको 10 मिनट खींचेगा, फिर 10 मिनट 15 मिनट खींचेगा, ऐसे ऐसे करके नाम जप का एक अलग आकर्षण होता है। जैसे कि जितना नाम जप करते हैं उतना आध्यात्मिक क्षेत्र में हम लोग प्रवेश करना शुरू कर जाते हैं। गुरुदेव बोलते हैं नाम जप से माया का आवरण छीन होता है। हम लोग सब माया के वश में हैं। इसलिए हमारा मन जो है सांसारिक चीजों में फंसा रहता है, सांसारिक चीजों में आनंद लेता है। नाम जप के माध्यम से इस माया का आवरण छीन होता है और मन एकाग्र होकर ईश्वर में लगता है और गुरुदेव में लगता है। इसलिए अधिक से अधिक हम लोगों को नाम जप करना है। चलिए, कोई भी गुरु भाई या गुरु बहन अपनी बातें या अनुभूति रखना चाहे या नाम जप के विषय में कुछ बोलना चाहे तो स्वागत है। विक्रम सिंह गुरु भाई ने हैंड रेस किया है। गुरु भाई स्वागत है। जय गुरुदेव, जय राधा गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु विक्रम सिंह जी गुरु भाई स्वागत है, बोलिए। विक्रम सिंह जी गुरु भाई, कृपया अपना माइक और कैमरा ऑन करें। मेरी आवाज आ रही है? जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। यस यस, हाँ बताइए गुरु भाई। कुछ बच्चों की अनुभूति है, उसने बताया था, मुझे भी याद आ रही है। कल तो वो अपने से शेयर करेंगे लेकिन वो रहा नहीं जा रहा है ना। अभी भी कुछ बच्चे आए थे कि वो हमारी बड़ी दिव्य अनुभूति है, बोले हमको चाट खवाने ले गए गुरु भगवान। हमने कहा ठीक है बेटा, कल शेयर करेंगे अपन, अभी है ना। तो एक बिटिया की ऐसी अनुभूति है कि उसकी बॉडी उसको सामने दिख रही ध्यान के दौरान। उसका शरीर वो तह रही है, मुझसे बता रही थी। कल मैं टहलने को गया था, खाना आना खा के टहल रहा था। बोले दादा, हमने कहा क्या बेटा? लौट के आए 10 बजे, बाहर खड़ी थी, कुछ खा रही थी। बोले क्या कर रही? बोले खाना खा रही। हमने कहा इतने लेट? हाँ। बोले थोड़ा अभी भूख लगाई, दोबारा खा रही। उन्हें गजब। तो वो शेयर करने लगी अपनी बात। बोले दादा बताई तो और भी मैं भूल रहा उसको। तो बोले मैंने कहा इतना ही ध्यान है अभी तो, कि वो कह रही थी कि ध्यान के दौरान जब मैं ध्यान कर रही थी तो मैं क्या देखती हूँ कि मैं अपने सामने बैठी हूँ, मुझको अपना शरीर दिखा रहा। कैसा दिखा रहा? बोले ध्यान करते हुए। मैंने कहा बड़ी कृपा है गुरुदेव की, तुम ध्यान। वो कभी कभी मिस करती है तो उसकी दादी बहुत डांटती है उसको, ध्यान कर ध्यान कर। बोले भैया इसको बताना पड़ता। हमने कहा बच्चे हैं अभी, 2 4 10 दिन बता दोगी आप उसको, फिर जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उसको इतना मिलेगा। भैया जरा जरा से बच्चे हैं। अभी एक और बिटिया आई थी, बिल्कुल क्या बताऊं उसको क्या। बोले गुरु भगवान चाट खिलाने ले गए, फुल्की खिलाने ले गए, अपने ऊपर बैठार के ले गए। मतलब बच्चों में मनोबल बढ़ रहा है, उनको निकलता आते जाते थोड़ा याद दिलाता रहता। ध्यान नहीं किया तो अभी जरा सी बच्ची है एक, उसमें नहीं मंत्र नहीं बनता तो मैंने कि तुम जय गुरुदेव करके बैठ जाया करो। पंपलेट दे दिया है तो दीवार बंदे चिपका लिया है, लेकिन इनके सामने बैठ जाया करो। कोई भी समस्या तुम्हारी की बुद्धि विद्या दे, क्या करो। तुम्हारे पापा शराब पीते तो उनसे बताओ कि दादा गुरु हमारे पापा की शराब छुड़वा। अभी वो बताने आए कल सेशन में, आप जरूर जुड़ना फिर। दिव्य अनुभूति है ना। क्या है, छोटे भैया की बहू अंदर कोचिंग पढ़ाती है बच्चों को। आते जाते हूँ बच्चों से संपर्क करता हूँ मैं कि कल 9 बजे आई जाना 9 बजे। तो गुरु भगवान अपने वो करवाते हैं भैया। ऐसा एक दिन तो क्या हुआ, इस रविवार को मैं बड़ा निराश हो गया। मैं मैं सबके घर बुलाने गया लेकिन 5 मिनट रह गए थे और कोई बच्चे नहीं आए। तो मैं गुरुदेव से के सामने खड़ा हो गया, हे गुरुदेव, मैंने अपना जो मेरे बस में था वो तो मैं कर आया। अब
बाकी काम आपका है दादा। मैंने 5 मिनट रह गए हैं बस, भैया प्रार्थना करी और बच्चे आने शुरू हो गए। 8 बच्चे आते थे, 10 हो गए थे गुरु कृपा से। और मैं गुरु से यही कहता हूँ, मैंने कहा दादा 2-2, 2-2, 1-1, 2-2 बढ़ाते जाना। अब वो उसकी मेहरबानी है, कितने कर दे भगवान। मैं तो यही विनती कर सकता हूँ। आज भी मैंने सब बच्चों को चेता दिया है कि कल 9 बजे लेट नहीं होना, 9 बजे आ जाना, 10 मिनट पहले अपने घर से चल दो। उसमें तो विनती करता हूँ गुरु भगवान, अगर मंत्र नहीं चलता तो मैं दादा के सामने खड़ा हो जाते थे कि दादा यार हम लोग काम ही खो दिए, अब हमको वो करवाओ, है ना। कल गुरु मनोरमा बहन कह रही थी ना कि वो क्या और, है ना, तो और मिलेगा दीदी। वो तो अभी जितनी जुड़ी हो आप, आपको जितना मिल रहा, आप तो बड़ी भाग्यशाली हो, है ना। इतना कर रही आप, बिल्कुल। तो आपको तो अपन लोग कलयुगी है, ज्यादा मांग लेते हैं, तो गुरु उतना ही देता है जितना बॉडी में अभी सहन हुआ। आपके द्वारा बहुत से गृहस्थ के काम करवाने होंगे, वो करवाना है। जैसे आप स्कूल जाती हो, अपनी सर्विस करती हो, तो वहां ध्यान लगा देगा गुरु, तो फिर वो समाधि अवस्था बन जाएगी। लोग बात कहेंगे अरे ये काम कर, तो वो काम भी तो करना है ना जरूरी। आपको जितना मिल रहा अपन भैया, जितने सिद्धियोग से जुड़े हैं, जितना भजन कर रहे हैं, बड़े भाग्यशाली हैं अपन, है ना। धीर धरा हूं तो उतरा हूं पारा। धीरज का भी फल बड़ा संतोष भी होता है। धीर धरा किसी भी चीज में तो ऐसे ही करता हूँ ना मैं, कोई अलग से थोड़ा बना। आप लोगों की अनुभूति सुन सुन के तो मैंने गुरु से विनती करी है, देखो दादा अपनी गुरु भाई को दे रहा है यार, मैं क्यों इन चीजों से वंचित रहूं प्रभु। मैं तो अपना ये सेशन का इतना प्रभाव है भैया, एक से एक गुरु भक्त हैं, किसकी कितनी ऊर्जा किस शिष्य में जा रही, जो बिल्कुल पक्का 100 बात है। जो इस सेशन से जुड़े हुए होंगे वो अपना अमूल्य समय दे रहे हैं, भगवान गुरु भगवान उनकी जरूर सुनेगा। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। अपन मोक्ष को इसी जन्म में मोक्ष गति को और मेरा हृदय कहता है, मेरी दसों इंद्रिय कहती हूँ, मेरी एक एक नस सूक्ष्म से सूक्ष्म नस साफ की सफाई चल रही है गुरु भगवान। और मैं देख रहा मेरे जितने बेकार है गुरु भगवान वो सब निकाल रहा है। मुझे महसूस होता है कि मेरी एक एक नस की सफाई हो रही है। मेरी पहले तो मुझे ऐसा लगता था मेरी सुषुम्ना की सफाई हो रही, वो यहाँ से यहाँ जा रही। मेरी जितनी खराबी, मैंने कल अपना शेयर किया थी थोड़ी सी बात, कि मेरे लंग से एक दिन गुरु भगवान फावड़े से साफ कर रहे हैं, और वो फावड़ा गुरु भगवान को पकड़ा रहे हो, दादा गुरु ऊपर कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं उसको। ये क्या है, ये कचरा ही तो साफ कर रहे हैं ना, जो भरा हुआ है इतने जन्मांतरों का। गुरु भगवान से मैं तो हमेशा ही कहता हूँ, ये गुरुदेव मेरे गुरु भाई जितने सिद्ध योग से जुड़े हैं, उनकी सबकी पार लगाना, उसके पीछे मेरी लगाना। माँ भैया जल चढ़ाने जाती थी, खेरदाई माता होती ना गांव की रक्षा करने वाली, अष्टभुजाधारी, अपन उसको खेरापति कहते हैं, गांव गांव में विराजमान होती है। तो माँ खेरापति जाती थी, तो मैं पूछ बैठा था, मैंने कहा माँ क्या मांगती हो? बोले सबके बाल गोपाल सदा नौने राखिए। तो मैंने कहा अरे तुम जल चढ़ाने जाती हो, सबके लिए मांगती, हम लोगों को लिए? बोले सबके बाल गोपाल सदा नौने राखिए माता, जे के पीछे हमारे बाल गोपाल बड़ी देवाली विनती बड़ी काम करती है गुरु भाई, सच्ची है। मैं तो खूब अजवाता इस बात को, सबको देना गुरु भगवान, उसके पीछे मुझे देना। तो अपने गुरु की तो इतनी शक्ति, इतना अपार लुटाने वाला है, वो लुटा ही रहा दो दो हाथ से। कहते हैं ना गुरु भगवान, अगर पात्र सीधा रखोगे तो मैं डाल दूंगा, उल्टा है तो राम जाने भैया, बैठे रहो जिंदगी भर राम राम जपत रहो। तो गुरु से विनती, अपने गुरु भगवान तो विनती, जरा सी विनती सुन लेते भैया, बिल्कुल सही है। 1 सेकंड की बहुत बड़ा समय उनके लिए, आपकी हृदय से विनती चली और दादा ने वहां आपका काम किया। तो कहता हूँ गुरु, मैं तो कहता हूँ गुरु बहन, आपका जितना हो रहा बहुत बड़ी बात है। आप बिल्कुल धीरज रखो, वो एक दिन समाधि के क्या ही पता ही नहीं लगेगा। 3 दिन 4 दिन कितने दिन समाधि ले ले गुरु भगवान, वो तो होना ही है। गुरु भगवान कहते हैं ना कि मंत्र का रहस्य फोड़ फोड़ के कब बताएंगे, जब अपने एक चीज अपने शरीर से की सफाई हो जाएगी, उस दिन गुरु बिल्कुल साफ मंत्र खोल के रख देंगे, उसका
महत्व समझा देंगे क्या है और सब हो जाएगा। दीदी बिल्कुल आपकी बात भी बहुत अच्छी लगी मुझे कि आप ललायत है गुरु भगवान से। अपन कलयुगी पत्र है, अपन ज्यादा लेकिन गुरु उतना ही देता है जितना जरूरत है अभी, क्योंकि उनको सब दिखा रहा ना। इसका भौतिक कार्य भी रुका हुआ है, इसके हाथ जो होना है वो हो गए। गुरु भाई मेरे अनुभव है, मैं बता रहा। जय गुरुदेव, जय दादा गुरु भाई। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। ये गुरु भाई बड़ा दिव्य कार्य कर रहे हैं बच्चों को मिशन से जोड़ने का। हमारा जो गुरुदेव का जो मिशन है पूरे मानव जाति का दिव्य रूपांतरण, वो केवल और केवल गुरुदेव की कृपा से जब हम लोग बच्चे लोगों को जोड़ेंगे तभी जाके दिव्य रूपांतरण संभव है। जय गुरुदेव। चलिए, ओम प्रकाश गुरु भाई ने भी हैंड रेज किया है। ओम प्रकाश जी गुरु भाई को ले लेते हैं, बुला लेते हैं। जय गुरुदेव। ओम प्रकाश जी गुरु भाई स्वागत है, बताइए। जय गुरु भाई, जय जय गुरुदेव, जय दादा गुरु। आज क्या होता गुरु भाई, हमारे दुकान पे हमारे पुराने कस्टमर है, वो पैसे से डॉक्टर है, लेडी डॉक्टर है। तो कुछ बातें हुई तो उन्होंने कहा, मैंने कहा मैम एक बात बोलूं मैं आपको, आपने अभी मेरे को दर्शाया था ये मेरे गुरु है और मैं इनका जान करती हूँ। तो मैंने कहा कि डॉक्टर साहब एक बात बताओ, चलो आप जान करते हो अच्छी बात है, मेडिटेशन करते हो ये भी अच्छी बात है। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये हमारे गुरु हैं श्री रामलाल जी सियाग, ये आपको ये नहीं कहेंगे कि आपको इस प्रकार योग करना है, बिल्कुल नहीं कहेंगे। आपके जो गुरु है ना वो तो आपको ये सजेशन देते हैं कि डॉक्टर साहब आप ये जो मैं मूवमेंट कर रहा हूँ ऐसे आप मूवमेंट कीजिए। ये हमारे जो गुरु है ना वो एक छोटा सा मंत्र देते हैं राधा कृष्ण का, उसको आपको मन ही मन बगैर जीभ होठ हिलाए जपना, और सुबह शाम आपको ये मैं कार्ड दे रहा हूँ आपको, इनके रख देना सामने, इनके सामने 2 मिनट देखना। हालांकि मैं ये बात जो कह रहा हूँ उनको मैंने बोली नहीं थी, लेकिन बता रहा हूँ क्या इन ये कार्ड है, यहाँ पे ये डायल नंबर दिए हुए है संजीवनी मंत्र के लिए, वहां पे डायल करके आप इनकी जानकारी ले सकते हैं। और हमारे जो गुरुदेव है ना वो सबसे पहले कुंडली जागृत करेंगे। अगर आपके अच्छे कर्म है तो कुंडली जागृत होगी। शिष्य गुरुदेव को नहीं ढूंढ सकता, गुरुदेव ही शिष्य को पकड़ेंगे कि मेरे लायक शिष्य कौन है। अगर गुरुदेव के प्रति आपके प्रति कुछ ऐसा अगला जन्म में कुछ होगा तो आपको पकड़ लेंगे, पकड़ते ही आपकी कुंडली चेतन हो जाएगी। वो आपके जो गुरु है ना वो तो आपको कहते हैं ऐसे योग करो, ये ऑटोमेटिक योग होगा। जब कुंडली चेतन हो जाएगी ना वो एक ही पलक झपकते ही आपकी बॉडी को सर्च करेगी और कहाँ पे मिस्टेक है वो ऑटोमेटिक 15 मिनट योग होगा। और आप ताकत लगा लेना, तो हाथी का बल लगा लेना, उसको रोक के बताना, और अगर चेतन हो जाए और रोक की योग अगर शुरू होता है तो मेरे को रोक के बताना। तो डॉक्टर साहब बोलते हैं ठीक है ओम जी, मैं और मेरे बच्चे इस कार्ड को हम पढ़ेंगे और इस पे हम गौर करेंगे। ठीक है गुरु भाई। तो डॉक्टर साहब वगैरह उनके बच्चे चले गए। आज जब मैं दुकान से घर पे आया, मैंने कहा यार आज ऐसे करते हैं। हालांकि मैंने 4-6 बार ऐसे किया है कि सेशन का समय शुरू होता है ना 7:30 बजे, उससे पहले मैं क्या करता हूँ गुरुदेव की तस्वीर के सामने बैठ के मानसिक जप शुरू कर देता हूँ। और आज हालांकि मेरे को ये 10 मिनट पहले मैं मानसिक जप करके बैठता हूँ, मेरा ध्यान इतना मगन होता है, इतना मगन होता है कि गुरुदेव को कहूँ गुरुदेव मेरे को उठाओ मत, मेरे को बस आपके हृदय में बसा लो,
आज जब मैं ध्यान में बैठा गुरु भाई, मेरा इतना अच्छा गुरुदेव की कृपा से ध्यान लगा, और एक ही क्षण के लिए जैसे गुरुदेव मेरे को दिखे और गायब हो गए, दिखे और गायब हो गए आज्ञा चक्र पे। ये कभी नहीं दिखे मेरे को गुरुदेव आज्ञा चक्र में, एक बार दिखे थे, लेकिन आज मेरे को वापस बिल्कुल एक झलक गुरुदेव ने दिखा दी, और मैं इतना गदगद हुआ, मैंने कहा यार आज गुरुदेव ने मेरे को आज्ञा चक्र पे दिखे। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, गुरुदेव जो चाहेंगे वही होगा। तो आज ये अपना अभी आप जो कह रहे थे ना गुरु भाई ध्यान के विषय में, तो मेरे मन में आया यार, आज गुरु भाई जो बात कह रहे हैं वो मेरे साथ में हुई है, और मैं आज सेशन में बोलूंगा, और मेरे को बोलना ही पड़ा। तो बड़ा आनंद आया मेरे को आज कि यार वास्तव में इस धरती पे कोई चीज है तो ये बड़ी प्यारी चीज है। मतलब इसमें मगन हो जाओ, ध्यान से पहले 10 मिनट मंत्र जाप कर लो, और उसके बाद में ध्यान में बैठो, कितना मजा आता है क्या बताऊं। इसका मैं आपके सामने कोई वर्णन नहीं कर सकता। बस गुरु जी भाई गुरु, इतना ही मेरे को बहुत कहना था। जय गुरुदेव। हाँ जय कहिए गुरु गुरुदेव। भाई, कहिए बहुत आप सुंदर, कहिए। बहुत बहुत सुंदर, बहुत दिव्य अनुभूति गुरु भाई। मेन जो हमारा कारण है ध्यान लगने का, मेन कारण होता है मंत्र जाप। हम लोग मानसिक जाप करते नहीं है। यदि किसी का हाँ, आनंद अगर कम हो रहा है तो इसका पीछे मेन रीजन है कि हम लोग मंत्र जाप छोड़ चुके हैं, मंत्र जाप हमारा कम हो चुका है। आप बैठ के मंत्र जाप करिए, आप माने 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा मंत्र जाप कीजिए। हाँ, उसके बाद आनंद से हाँ, भर उठेंगे। मंत्र के प्रभाव से आप आनंद, ध्यान करने की जरूरत नहीं, मंत्र के प्रभाव से ही आप आनंद में चल जाएंगे। हाँ, हाँ। लेकिन हम लोग मंत्र जाप नहीं करते हैं उस संकल्प से। मैं गुरु भाई कई बार दुकान पे बच्चे काम काज करते हैं, तो मैं तो आराम की स्थिति में बैठ जाता हूँ, और खूब आराम से मंत्र को चलाता हूँ, खूब आराम से। और इतना मेरे को मजा आता है, इतना मजा आता है, ऐसा लगता है जैसे मेरे यहाँ पे कोई चीज रुक गई है, काफी देर तक वो रुकी ही रहती है। जहाँ आगे चक्कर होता है ना, वहां पे रुकी ही रहती है। यस, सब कुछ अच्छा इस गुरु मंत्र भाई, जाप पर है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय अदा गुरुदेव। अधिक से अधिक हम लोगों को मंत्र जाप करना है, घंटों घंटों बैठकर मंत्र जाप करना है। इस जीवन में हमारे साथ ये मंत्र जाप ही जाएगा, इसलिए मंत्र जाप अधिक से अधिक करना है। मंत्र जाप के माध्यम से ये आनंद प्रकट होता है, और हमारे सारे कष्ट और सारी समस्याओं का समाधान होता है केवल और केवल इस मंत्र जाप के माध्यम से। मंत्र जाप से आप शुद्ध होते हैं, पवित्र होते हैं। आपके पूर्व जन्म के संस्कार जो है, पूरे संस्कारों का नाश होता है केवल और केवल मंत्र जाप से। नाम जपत मंगल दिशि दसहु, रामायण का एक लाइन है। आप नाम जपिए, हाँ, 10 दिशाओं से आपके जीवन में मंगल आना शुरू हो जाएगा, मंगलमय जीवन आपका हो जाएगा। इसलिए नाम जपना बहुत जरूरी है। और गुरुदेव बोलते हैं ना, इसकी एंट्री ट्रांसफर नहीं होती है, जो जपेगा उसी के खाते में बढ़ेगा। हाँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। चलिए, और कोई गुरु भाई और गुरु बहन अपनी बातें रखना चाहे, स्वागत है। सावित्री गुरु बहन ने भी हैंड रेस किया था। सावित्री गुरु बहन से अनुरोध है। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव, दादा। जय गुरुदेव। गुरु बहन बोलिए गुरु बहन। मैंने अभी ध्यान किया ना शाम को, जी जी गुरु गुरुदेव से बहन। प्रार्थना कर रही थी, भाई मेरे मंत्र जाप नहीं होता। मंत्र जाप करती हूँ मैं, पर फिर भूल जाती हूँ, फिर करती हूँ, फिर अटक जाती हूँ, तो ऐसे मन में दुख हो रही थी। अभी जो ध्यान किया ना, जब से मेरे ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है जैसे मैंने अमृत पिया हो। क्या पता, मेरे को एक जगह बैठी हूँ तो उठ ही नहीं पा रही, और जैसे नशा सा हो रहा है बॉडी में, ऐसा पता नहीं क्या हो रहा है। खुशी के मारे, मतलब मैं बता ही नहीं सकती।
गुरुदेव की तो यस गुरु बहन, आ, बोल नहीं यही पा रही मैं। मन ही बहुत ऐसा हो सुंदर। रहा है, गदगदी इतना हो रहा है, ध्यान में से उठे, ध्यान में ऐसे मुड़ गई थी मैं जैसे कमल का फूल होता है ना, मुझे सफेद सफेद मेरे गुलाब की पंखुड़ियां ऐसे, जैसे मैं खुद ही ऐसी हो गई, मुझे पता ही नहीं कि मैं हूं ही नहीं, ऐसा ध्यान लगा आज। यस बहुत सुंदर, गुरुदेव की कृपा बरस रही है। गुरुदेव से आप प्रार्थना भी बहुत करते हैं। मंत्र जाप भी चलता है। मैंने हर मैं पल हर क्षण जब हम लोग गुरुमय हो जाते हैं तब जाके परिवर्तन घटित होता है। ऐसा ध्यान लगता है, गुरुदेव के सिवा और कुछ दूसरा चीज नहीं दिखता है जब जीवन में। हाँ बिल्कुल भी। और मैंने पार्लर पे गई थी, तो पार्लर वाली दीदी को कार्ड दे के आई, उनको जोड़ के आई। पार्लर क्या है, नेटवर्क होता है महिलाओं का। मैंने कहा जी कोई और आए तो उनको भी आप 2-3 को जोड़ा है मैंने कल। जी। कार्ड दिए हैं। जय गुरुदेव, यही बताना था बस। जय जय। गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरु बहन, इसी की तलाश है हम लोग जो आध्यात्मिक पथ पे चल रहे हैं, हम लोग जो ध्यान करते हैं। ध्यान में आनंद की तलाश होती है। गुरुदेव बोलते हैं ना, एक बार आपका एक क्षण के लिए भी अगर ध्यान लग जाए तो करोड़ों जन्म के पाप कष्ट नष्ट हो जाते हैं। हाँ? और इस ध्यान के आनंद से ही हमें हमारा जीवन और हल्का हो जाता है, और शुद्ध हो जाता है, और पवित्र हो जाता है, और निर्मल हो जाता है। मैंने ध्यान का आज जो आनंद पाया ना, पूरी जिंदगी में नहीं देखा, मैंने जीवन में नहीं देखा। मैं बहुत खुश हूँ। बैठी हूँ मैं एक सोफे पे एक जगह, उठ नहीं पा रही। मैंने कहा पता ही नहीं। सब जय गुरुदेव को गुरुदेव। धन्यवाद दीजिए, गुरुदेव की सेवा कीजिए। गुरुदेव के मैंने जितना जितना धन्यवाद दे सकते हैं देना है हम लोगों को। केवल गुरुदेव की कृपा से संभव हो रहा है। गुरुदेव नहीं मिलते तो हम लोग ऐसे ही मैंने मेंटल टेंशन से मर जाते। ठीक है। गुरुदेव मिले टेंशन हैं, मैंने करते आनंद रहते, से हाँ, बातें करते हैं। अभी जो परेशानी होती है गुरुदेव से कहते हैं, गुरुदेव मेरी ये समस्या है। गुरुदेव ये क्षण भर में, 1 मिनट 1 सेकंड नहीं लगने देते गुरुदेव। इतनी देर में सब कुछ सही कर देते हैं। मेरे तो रोज ही करते हैं। ये रोज ही, जब बोल जब भी बेटी कही ले। आज भी मैंने प्रार्थना करी, गुरुदेव मैं परेशान रहती हूँ, तो मेरा मन, तो मैं टेंशन में रहती हूँ। मैंने कहा मेरा ध्यान नहीं लगता, मंत्र जाप नहीं होता। तो अभी ऐसा हुआ कि मेरे ऐसा हो रहा है जैसे मैंने कुछ ऐसा अमृत पिया हो। यस यस। जय जय। गुरुदेव। गुरु बहन, यस इम्पोर्टेंट है गुरुदेव से प्रेम करना, गुरुदेव से बात करना, गुरुदेव को बार बार बोलना बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। जय चलिए, गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहुत सुंदर। ध्यान में आनंद आना, आप मैंने गुरुदेव से आने के पहले हम लोग आंख बंद करते थे, लेकिन हाँ आनंद कभी नहीं आता था। अभी ध्यान में आनंद आ रहा है, नाम कुमारी नाम का नशा चढ़ता है, केवल और केवल हमारे इस सिद्ध योग से ये घटित हो रहा है। अदरवाइज और कहीं जाइए, आपको 10-10 20-20 साल भी वेट करना पड़ेगा, तब भी आपकी गारंटी नहीं है कि आपको नाम और ध्यान में आनंद मिलेगा। हाँ, गुरुदेव जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। आप ध्यान करो, आनंद फूटेगा, आपके भीतर से फूटेगा। अरे फूट रहा है। इस सेशन में जितने भी लोग ध्यान करते हैं उनकी अनुभूति को देखें सुने। आनंद प्रकट हो रहा है, नाम खुमारी चढ़ रहा है। जय गुरुदेव। विक्रम सिंह गुरु भाई कुछ बोलना चाह रहे हैं, स्वागत है गुरु भाई। गुरु भाई देखो कितना असर हो रहा है सिद्ध योग का, कि अपनी गुरु बहन गुरु भाई अब इस टेंशन में रह रहे कि मेरा नाम जाप नहीं हो रहा। देख रहे दुनिया के टेंशन छोड़ के, और अपन काय का टेंशन ले रहा है कि मेरा नाम। सिद्ध योग कितनी कला है छुपी है भैया सिद्ध योग में, इसका वर्णन करना तो अपने मास की जीभ में और अपने अपने बस की बात नहीं है। गुरुदेव समर्थ सदगुरु चौधरी रामलाल श्यांग भगवान का कितना बड़ा मिशन है। एक दिन अपना विश्व इससे जुड़ जाएगा, और उस दिन अपना हो रहा साकार, सपने हो रहे हैं जो लिख गए हैं गुरु भगवान भविष्यवाणी है, वो मैं देख रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ गुरु भाई। अब टेंशन केवल अपने गुरु भाइयों का इसलिए इस बात पर रह रहा कि मेरा नाम जाप नहीं हो रहा मेरा। दुनिया के टेंशन छोड़, अब समर्थ गुरु श्री रामलाल जी का टेंशन है बस। मैं तो बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ गुरु भाई कि अपने ऐसे हैं बच्चों के ऊपर कितनी कृपा करने वाले।
है ना, जिनकी समझ नहीं उनकी समझ बना के और बिल्कुल अमृत बरसा रहे हैं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, ऐसा ही प्रगति होती रहे। बोलो कल की अवतार की जय। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। बहुत सुंदर बातें विक्रम जी गुरु भाई ने रखी है। अब हम लोग को टेंशन लेना है कि हम लोग को नाम जप क्यों नहीं हो रहा है। हाँ, ये टेंशन इंपॉर्टेंट है। हम लोग को अधिक से अधिक नाम जप करना है, अधिक से अधिक समय नाम पर बिताना है। नाम जपत मंगल ऋषि दसम। हाँ, नाम जपने से सब कुछ मंगल होता है, सब कुछ अच्छा होता है हमारे जीवन में। नाम जपना है, नाम जपना। जय गुरुदेव। रवीना गुरु बहन का स्वागत है। नाम जपे, नाम जपे, नाम जपे। जय जय गुरुदेव गुरु गुरुदेव। भाई। जय गुरुदेव गुरु बहन, स्वागत है। जय गुरुदेव सभी भाई बहनों को। और गुरु चर्चा में सबका बहुत ही आनंद आ रहा है। और गुरुदेव की जो आज दिव्य वाणी थी ना, उसमें क्या था कि वो एक बलवान व्यक्ति थे और हाथ ऊपर नहीं खींच रहे थे, लेकिन हाथ छोड़ा भी नहीं। ठीक है, तो ये हमारे साथ भी है। बिल्कुल सच है ये बात। हमारे साथ हमारे भगवान है, बट उन्होंने ये नहीं बोला कि आप कर्म न करो, कर्म करो, लेकिन साथ में है हमेशा। मेरे को याद है वो अनुभूति, जब मेरे को नौकरी नहीं मिल रही थी तो गुरुदेव ने ऑटो खुद चलाई थी मेरी। मतलब मैं सिर्फ पीछे भगाया था, मेरे को बिठाया नहीं ऑटो में, सिर्फ पीछे भगा रहे थे। और मैं पसीना पसीना थी और बोले कि भागो जितना तेज भागा जाए, और तेज भागो। तो मैंने कहा गुरुदेव आपकी ऑटो तो दिख ही नहीं रही मुझे, इतना अंधेरा है। तो गुरुदेव ने पीछे वाली लाइट जला दी और मुझे क्लियरली दिख रहा है, सुबह सुबह मॉर्निंग में क्लियरली दिख रहा है कि गुरुदेव भगवान जो है ऑटो चला रहे और मैं पीछे भाग रही हूँ। मेरा सब कुछ हो गया था, बस इंटरव्यू बाकी था दैट टाइम। तो उनके कहने का वो उन्होंने बोला कि भाई देखो भागना खुद पड़ेगा, ये लो लाइट देखो। फिर मुझे गुरुदेव भगवान क्लियर दिखने लगे, उनकी ऑटो भी दिखने लगी। मैंने कहा गुरुदेव भगवान अब तो मैं आपकी ऑटो को पकड़ ही लूंगी चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि आपने वो रोशनी दिखा दी मुझे। तो गुरुदेव भगवान का भी इरादा था और मैंने वो ऑटो भी पकड़ ली, भगवान की कृपा से सब नौकरी भी दे दी। और वो अनुभूतियां भी आज भी इतनी मतलब ताजा कर देती है ना वो हर चीज को हमारे। तो गुरुदेव भगवान का कहने का तात्पर्य ये जो आज की दिव्य वाणी में है ना, सेम हमारे साथ भी है। इतना टाइटली हाथ पकड़ते हैं ना गुरुदेव भगवान, न तो गिरने देते हैं है न साथ छोड़ते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपको वेला बैठने देंगे, कि आपको सब कुछ की भाई कुछ करना ही नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि आप देखिए शरीर से ठीक है, सब कुछ है, भगवान का प्रचार कीजिए जो भी काम दे के गए हैं। और जिस भी माध्यम से जो भी रोल आपको प्ले करने के लिए दे के गए हैं, चाहे कुछ भी है, भगवान का जो इशारा है वो समझिए, चाहे किसी भी माध्यम से है। आप जो भी प्रचार कर रहे हैं, चाहे आप एक एज ए टीचर कर रहे हो, एज ए आप इस टीम के माध्यम से हमारी गुरु चर्चा हो रही है, या फिर जो भी आपका लेवल है, जो भी भगवान बोल के गए हैं। क्योंकि मेरे को तो डायरेक्टली बोले मैं नहीं बताऊंगा अब सिद्ध योग, तुम बताओगी। और मैं कम से कम आधा पौना घंटा बोलती रही सिद्ध योग पे, और गुरुदेव भगवान साथ में थे। बोले मैं नहीं बताऊंगा, तुम बताओगे। तो जो हमारे जो बोल रहे थे ना अखबार छोड़ के जाएंगे मेरे इतने ही काफी है, तो ये सत्य है ये बात। भगवान ने बोला है कि प्रचार करने के लिए अब जो हमारे गुरु भाई बहनों का ही वो ही माध्यम बनेंगे। चाहे वो कहीं भी चले जाइएगा, इधर जाइएगा उधर जाइएगा, छोटे बच्चों में जो हम देंगे, अच्छी शिक्षा देंगे गुरुदेव के माध्यम से देंगे, ये सब हमें ही करना है, सिर्फ इशारा उनका है। और इस मेरे को बस एक ही बात समझ में आई है गुरुदेव की आज की दिव्य वाणी में, कि हमारा हाथ जो है बिल्कुल टाइट से पकड़ रखा है गुरुदेव ने। वो ना ऊपर खींचेंगे ना नीचे खींचेंगे, लेकिन बैलेंस में रखेंगे। ऐसा भी नहीं है कि हम सब कुछ मतलब ये गुरुदेव ऐसा कर दिया आपने वैसा कर दिया, नो जो करेंगे अच्छा करेंगे। तो बस मेरा तो आज की दिव्य वाणी में वो जो एक लाइन थी ना बहुत बढ़िया थी। और सारे गुरु भाई बहनों को सबके हाथ पकड़ रखे हैं गुरुदेव भगवान ने, बैलेंस में पकड़ रखे हैं। और ऐसा नहीं है कि आपको इधर उधर जाने देंगे, भटकाव नहीं करेंगे, सही रखेंगे। जो आपके लिए है वही करेंगे, और जो वो चाहेंगे वो होगा, आप चाहेंगे वो नहीं होगा, वो चाहेंगे वो होगा। ये बात हमेशा याद रखिएगा।
जय गुरुदेव गुरु भाई, बस मैं तो यही कहना चाहती थी। जय गुरुदेव, जय राधा गुरुदेव। बहुत सुंदर अनुभूति गुरु बहन की। और माने गुरुदेव हम सब लोगों का हाथ पकड़ कर रखे हुए हैं, बस हमें अपना प्रयास करना है। प्रयास भौतिक चीजों के लिए भी अगर करना है तो गुरुदेव प्रेरणा देते हैं, गुरुदेव साथ रहते हैं हर छोटी छोटी घटनाओं में, हर छोटे छोटे जीवन के कार्यों में गुरुदेव साथ रहते हैं। प्रोवाइडेड आपको साथ रहने के लिए मंत्र जाप करना पड़ेगा। मंत्र जाप अगर नहीं कर पा रहे हैं तो मुश्किल है। मंत्र जाप के माध्यम से आप गुरुदेव के साथ रहिए, गुरुदेव सब कार्य को सिद्ध करते हैं। आपके हर पल हर क्षण साथ में रहकर आपके जीवन को और उन्नत बनाते हैं। इसलिए अधिक से अधिक हम लोग को मंत्र जाप के माध्यम से गुरुदेव के साथ रहना है। और फिर उसके बाद गुरुदेव घटनाओं का निर्माण करते हैं, मन का परिवर्तन। हमारे आसपास जो लोग रहते हैं जिनके माध्यम से वो काम होना है, वहां पर ही गुरुदेव विराज कर मन का परिवर्तन करते हैं, उनके मन का परिवर्तन करते हैं। शत्रु जो है मित्र बन जाते हैं, गुरुदेव की कृपा से। तो इसलिए अधिक से अधिक हम लोगों को गुरुदेव के प्रति समर्पण भाव रखकर, प्रेम भाव रखकर गुरुदेव से बातें करना है। सब चीज गुरुदेव को बोलना है अधिक से अधिक। गुरुदेव ये चीज खाना है, ये चीज पीना है, यहाँ जाना है, ये करना है, वो करना है। माने गुरुदेव आपके जीवन का एक अभिन्न अंग हो जाना चाहिए, तब जाकर वो शक्ति हर पल हर क्षण आपका ख्याल रखती है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। और कोई गुरु भाई और गुरु बहन अपनी बातें रखना चाहे तो हैंड रेस करें। नाम जप, नाम जप, नाम जप, नाम जप अधिक से अधिक करना है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरु। चलिए हिंदू जी गुरु भाई से अनुरोध है, कृपया सेशन को गुरुदेव की चरणों में समर्पित करें। जय गुरुदेव गुरु। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में रूपांतर हो, विश्वव्यापी हो और विश्व के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को। बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार की। अवतार की जय हो। दादा गुरुदेव की जय हो। सब गुरुदेव भगवान की जय हो। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय श्री कल की। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।